Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Imran Spiritual Academy. This is English mentor इमरान खान. स्टूडेंट्स, कल 13 जनवरी 2025 KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंग्लिश टीचर BPS 17 हेल्थ डिपार्टमेंट में पेपर कंडक्ट किया। ये पेपर 45 क्वेश्चन पर मुश्तमिल था। अनलाइक जो पिछले माह KPPSC ने इंग्लिश लेक्चरर का पेपर लिया था, वो भी 45 क्वेश्चन का था, उसके निस्बत ये पेपर क्या आसान था, मुश्किल था, एवरेज था, वो भी डिस्कस करेंगे। और जिसके अंदर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन थे, वन बाय वन यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे। हर सवाल की एक्सप्लेनेशन में दूंगा और आपको यहाँ से ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स, आगे आने वाले लेक्चरर के पेपर्स जो हैं, या टीचर के जो पेपर हैं, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो पेपर हैं, किस तरीके से आपने तैयार करेंगे, किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी, टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ये मैं पूरा का पूरा पेपर मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा, पार्ट्स में मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, पहला पार्ट आज अपलोड कर रहा हूँ, बाकी पार्ट्स कल परसों तक सारे पार्ट्स में सारा का सारा पेपर सॉल्व करके आपकी तरफ भेज दूंगा। तो मेरे YouTube इमरान स्पिरिचुअल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर इस पेपर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे, क्योंकि मैंने एक जनरल पोल अपने फेसबुक पेज इमरान खान इंग्लिश मेंटोर पे ये कंडक्ट किया, जनरल पोल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रश थी स्टूडेंट्स की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, 30 से लेकर 35 से सबसे ज़्यादा लोग इसी मार्क्स के बीच में है। यानी हम समझ सकते हैं कि जो जनरल पासिंग रेशो है वो 35 है। ठीक है, तो 30 से लेकर 35 तक जो भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अपने मार्क्स जिनके आ रहे हैं, तो वो ये सेफ समझे कि इंशाल्लाह उनकी इंटरव्यू तक जो सफ़र है वो चला जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। क्वेश्चन था कि फार्मिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन से ये सवाल था कि जब हम नए वर्ड्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं, डेरिवेशंस होती हैं, बारोइंग होती है, बैक फॉर्मेशन होती है, इन्फ्लेक्शन होती है, बहुत सारे प्रोसेस होती है। ये एक प्रोसेस के बारे में सवाल पूछ रहा है कि फार्मिंग न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स बनाएं कैसे, बाय द सेगमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। टू डिफरेंट वर्ड्स हों, इंडिपेंडेंट वर्ड्स, उनके कुछ सेगमेंट्स काट के एक नया वर्ड बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे बैक फॉर्मेशन कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं, डेरिवेशन कहते हैं, या पोर्टमांटिव कहते हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो पोर्टमांटिव था। ठीक है, क्यों? देखें, बैक फॉर्मेशन, बैक फॉर्मेशन यानी कि जब हम सफिक्सेस लगाते हैं ना, अफिक्सिस या अफिक्सिस आप कह लें इसको, अफिक्सिस या प्रीफिक्सिस या सफिक्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड है होप, अगर इसके साथ हम होपलेस लगाएंगे तो ये बैक फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, या इम्पॉर्टेंट वर्ड है हमारा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो ये अन यहाँ पर लगाएंगे, अनइम्पॉर्टेंट, ये तो बैक फॉर्मेशन हो गई। कंपाउंडिंग, दो वर्ड्स साथ में लगाएं, डेरिवेशन यानी कि कोई इन्फ्लेक्शनल मार्फिम लगाए तो ये डेरिवेटिव्स काम आते हैं। पोर्टमांटिव में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स के जब हम पार्ट्स मिलाकर वर्ड बनाते हैं तो वो क्या होता है, पोर्टमांटिव। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है हमारे पास होटल, ठीक है, दूसरा हमारे पास है मोटर, ठीक है, और मोटर का MO उठाएंगे, ठीक है, होटल का TEL बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मोटल। यानी वो होटल जो कि हाईवेज के किनारे पर बना होता है, जहाँ पर मोटर्स वगैरह चलती हैं, तो उसे मोटल कहते हैं। ये पोर्टमांटिव होता है। ठीक है, इसलिए ब्रंच होता है जो ब्रेकफास्ट और लंच से निकला हुआ होता है। ठीक है, तो ये पोर्टमांटिव है। दूसरा सवाल, मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वॉर और वॉर विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड। ये उन्होंने कहा था, ये एक कोट है जॉन F कैनेडी की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की, कि इंसान को जंग ख़त्म करनी चाहिए, वरना जंग जो है इंसानियत को ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो ये लिटरेरी स्टाइल में, लिटरेरी डिवाइसेस में क्या कहलाता है, उसने कथारसिस भी दिया था, सरकमकेशन भी दिया था, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो क्यासमस था। यानी कि इस एक स्टेटमेंट के अंदर दो ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट होते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं,
यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस में जो ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, तो अगले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे वार सब्जेक्ट हो गया और मैनकाइंड यहाँ का सब्जेक्ट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ये रिवर्स हो रहा है एक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ना कि दिस इज़ नॉट अ गर्ल इन माई लाइफ बट इट इज़ माई लाइफ इन दिस गर्ल। ये लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं है लेकिन मेरी ज़िंदगी इस लड़की में है। या नेवर किस अ फूल और अ फूल विल किस यू। ठीक है, नेवर किस अ फूल और ही विल मेक यू फूल। किसी बेवकूफ़ को किस ना करे वरना ये आपको बेवकूफ़ कर देगा। ठीक है, अच्छा, लव इन द गुड मारो, लव इन द गुड मारो, मैंने इसका जवाब यहाँ पर ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो गुड मारो एक पोएम है जॉन डन की, मेटाफिजिकल पोइट है जॉन डन की। ठीक है, और जॉन डन बहुत सारे इसने पोएम लिखे हैं। इसने फ्ली पोएम लिखा है फॉर एग्जांपल, इसने एक्सटेसी लिखा है। ठीक है, ये मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिक्स कहते हैं यानी बियॉन्ड द बॉडी, जो कि बॉडी से ऊपर ऊपर चीज़ हो, जैसे रूह वगैरह होती हैं उसमें। इसमें ये कहता है लव के बारे में, ये कहता है कि ट्रू लव ट्रांसफॉर्म्स द सोल एंड इज स्पिरिचुअल। ठीक है, बाकी ऑप्शन सारे इनकरेक्ट हैं। ये कहता है कि जो प्यार वो होता है जो रूह होता है। अच्छा, रूह तक जाने के लिए इसकी फ़िलासफ़ी होती है कि बॉडी का मीडियम होना ज़रूरी है। ठीक है, थ्रू बॉडी अ पर्सन रीचेस एट द सोल और द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल पीस। अगर आप इसका एक्सटेसी पढ़े ना, एक्सटेसी, ठीक है, और फिली भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोएम है। अच्छा, एक्सटेसी में दो एक ब्लव्ड्स होते हैं, वो दरिया के किनारे सो रहे होते हैं, वो अपने हग कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअली किसी और एक्सटेसी में होते हैं, जगह में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रेजुडिस इज़ द चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस। जो हसद होता है वो जहालत की औलाद होती है। आप ऐसे, ये तो बात है, जो बंदा अनएजुकेटेड होता है, इलिटरेट होता है, किसी को किसी चीज़ का पता नहीं होता या किसी इंसान का पता नहीं, तो उससे हसद करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अमीर बंदा है और अमीर बंदे से लोग काफ़ी प्रेजुडिस रखते हैं। प्रेजुडिस इसलिए रखते हैं क्योंकि वो इग्नोरेंट होते हैं इस चीज़ के कि उस अमीर बंदे की जो स्ट्रगल थी ऑन द बैक यार्ड, ऑन द बैकग्राउंड, वो क्या थी। तो ये विलियम हैजलिट ने कहा था, ऑन प्रेजुडिस का एक एसे था। बियोल्फ्स प्राइमरी रीज़न टू ट्रैवलिंग टू डेनमार्क। बियोल्फ आपको पता है एंग्लो सेक्सन का एक एपिक पोएम है। एपिक पोएम में क्या होती है, एक सुपरमैन एफर्ट्स दिखाए जाते हैं जब ये डेनमार्क में जाता है, वहाँ का जो किंग होता है हॉर्थगार्ड, उसकी मदद करने जाता है टू किल दी ग्रैंडल। ठीक है, ग्रैंडल क्योंकि बहुत बड़ी एक ड्रैगन होता है, तो उसको मारने के लिए, इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, इसको मारने के लिए, डिफीट करने के लिए किंग की मदद करने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का बाकी पार्ट्स मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह चैनल पे, जो है ना, आप ज़रूर जो है वो फॉलो करते रहें चैनल को, और फेसबुक मेरे पेज को भी, इमरान खान इंग्लिश मेंटोर को। तो इसकी हम प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। ये तो सारे क्वेश्चन मैंने सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट किए थे, और जो पढ़ा रहे हैं वो तो उसकी तो लेंथ और डेप्थ अलग है। तो ये 3-4 के माह के कोर्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं। अगर आपने इसमें एडमिशन लेनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट एनरोल्ड। फ़ी इसकी बिल्कुल मुनासिब है। आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट का, अगला पार्ट बाद में किया जाएगा। मेटाफिजिकल पोइट, उन्होंने ऑप्शन दिया था, इनमें से मेटाफिजिकल पोइट कौन सा नहीं है। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट है, एंड्रयू मार्वल मेटाफिजिकल पोइट है, एब्राहम कॉले मेटाफिजिकल पोइट है, एडवर्ड टेलर इज़ नॉट अ मेटाफिजिकल पोइट। तो ये देखिए किसी तरीके, बहुत ही आसान पेपर इन्होंने बनाया है, और इस तरीके से मैं आगे भी जो है ना वो लेक्चर्स बनाता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इमरान खान इंग्लिश मेंटर फेसबुक को फॉलो कर दें। और अगर एडमिशन लेना चाहें तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर डेमो लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।